मेरा नाम है शाहिद। मेरी बहन को बहुत हैरान करता था। जब भी मैं घर पे लेने जाता था तो वो एक ही बात बोलता था कि तू तेरे घर जाएगी तो बोले मैं मारूंगा। लेने जाता था जब भी मारता था, और मैं छोड़ने जाऊं जब भी मारता था। लड़ाई झगड़ा उन लोगों का रोज चलता था। बस एक ही बात बोलता था कि तू तेरे घर नहीं जाएगी बस। तो मैं घर भी नहीं लेने जाता था। अभी छोड़ने जाऊं तो बोले तू तू घर आएगी तो बोले मैं तेरे को और मारूंगा, तेरे लिए दरवाजे बंद है, बोले घर पे आना मत। बस ये एक ही बात बोलता था, घर पे मत आ, मार ही मार करता था वो मेरी बहन को। बोले तुम लोगों ने क्या दहेज दिया, बोले कुछ तो दिया नहीं है, बोले तुम लोगों ने मेरे लिए करा है क्या। बस ये ताने मारते रहता है वो। शादी को कितना समय हुआ है आपकी बहन की? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। बच्चे वगैरह? एक छोकरी है। जिसकी हत्या हुई वो तुम्हारे क्या लगता है? मेरा पप्पा है। और जो आरोप है उसका क्या नाम है? वो इब्राहिम। क्या काम धंधा करता हो? फर्नीचर का काम करता है, दरवाजे बनाता है। अब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? मुझे उसको बस फांसी की सजा चाहिए। पहले इस तरह से कितनी दफा झगड़ा किया हो गया आपके वहाँ? अरे वो जब से गई है ना, शादी हुई है जब से, वो खुशी नहीं है, झगड़ा ही होता है रोज उनका। आपका नाम? मेरा नाम सायरा अमीन मंसूरी है। आज क्या हुआ था? आज ये हुआ था कि वो आया ये रास्ते से आके वहाँ गाड़ी खड़ी करा, जूते पहन के सीधे अंदर आ गया। और मेरे ससुर यहीं बैठे हुए थे, और तो काम पे से आके सीधे वो यहीं बैठे थे। तो वो चिल्लाने लगा मेरी ननद को, तो मेरे ससुर आवाज सुनी तो अंदर गए। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले तू मत बोल, बोले तू मत बोल, बोले तू होता कौन है बोलने वाला? तो बोले ऐसे कैसे नहीं होता हूँ, बोले क्या नाम है उसका बाप हूँ बेटी का। बोले तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले बोले नहीं तेरे को बहुत शौक है ना इसको बिठाने का। बोले या बिठा, बोले बिठा। तो मेरे ससुर ने यूं बोला, बोले कि हमको शौक नहीं है बिठाने का, आज उसका आए हुए 8-10 दिन ही तो हुए, बोले तकलीफ में मेरे। बोले उसकी मम्मी भी बीमार है, डायलिसिस उनकी हफ्ते में 3 बार हो रही है और एडमिट थी वो। फिर मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, अभी 8 ही दिन हुए। तो बोले इसके लिए रुक गई। घर पे कोई करने वाला था, मेरे पहले से ऑलरेडी 2 बच्चे छोटे छोटे, इसलिए वो रुक गई 8 दिन के लिए। और उससे पूछा भी उनकी सास से, तो उसकी सास ने बोला अच्छा हाँ ठीक है वादा नहीं, तुम आ जाना, बोले रुक जाओ अभी थोड़े दिन, तुम्हारी भाभी घर आ जाओ तो आ जाना, ऐसा करके बोला। तो फिर एक दिन उसका फोन आया, तो मेरी ननद को बोलता है तू आ नहीं रही थी? इन्होंने बोला कि हाँ मैं आ जाती हूँ। तो वो यही तो हुआ था, ये नहीं यही मैटर था। इस तरह से मारा मारी ये हुआ कि जिसे वो आया ना, तो मेरे ससुर ने उसको बोला ना, तो चला गया। बोला अभी तक आके बताओ तूने अच्छा नहीं करा, ऐसे बोल के और चला गया। फिर आधे घंटे बाद आया, मेरे ससुर यही बैठे थे, उसका भाई मुस्तफा और इब्राहिम और नफीसा, तीनों जन आए थे यहाँ पे। और पीछे वाली जेब में छुरी रखा था। तो मेरे ससुर को है ना गाली गलौज करने लगा। तो मेरे ससुर ने बोला गाली क्यों दे रहा है? तो मैंने बोला आओ अंदर आराम से बैठ के बात करो। मैंने बोली तुम लोग लड़ क्यों रहे? मैंने इसको ऐसा बोला। तो बोला हट जा बे, मेरे को बोल के धक्का मार दिया उसके भाई ने। और मेरे ससुर को यहीं गिरा के छुरी छुरी मारी। तो मैंने बोला ना छोड़ो छोड़ो पापा को छोड़ो, तो मेरे को फिर मेरा गला पकड़ लिया, फिर मेरे को छुरी मारने लगा। तो मैं तो एकदम, मेरे ससुर ने हाथ हटाया ना, तो मैं बोली मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं उनकी क्यों भाई मार रहे हो? मैंने बोली इतना मैंने भी बोला ना, फिर भी उन्होंने मेरे ससुर को बहुत मारा, मार के यहीं गिरा दिया और लाती लात मारी उनमें, यही उनकी दम निकाल दी। और फिर मैं जल्दी से मानने में इब्राहिम मंसूरी था और मुस्तफा था और उसकी माँ नफीसा थी। मैं यही मांग करती हूँ उसको है ना फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उस तीनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बेचारे काम पे से आके बैठे ही थे, पानी भी नहीं पिया, पानी तक नहीं पिया, कुछ से एक लफ्ज भी नहीं बोले उन्होंने। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।